मूवी की शुरुआत होती है और हम एक कार को देखते हैं जिसमें दो पुलिस ऑफिसर बैठे हुए होते हैं, जिसमें वो एक नाम के कैदी को कहीं पर ले जा रहे थे। जहां कुछ दूर चलने पर वो लोग एक रेलवे क्रॉसिंग पर रुकते हैं और ट्रेन निकलने का वेट करते हैं। तभी वहां पर एक कार आकर उनकी कार को जोरदार टक्कर मारती है, जिससे वो दोनों पुलिस ऑफिसर बहुत बुरी तरह घायल हो जाते हैं। टकराने वाली कार से एक लड़का और लड़की बाहर आते हैं, जिसमें लड़के का नाम फ्रांसिस और लड़की का नाम सैडी था। वो उसी कैदी ग्रुप के साथी थे और उस कैदी को बचाने के लिए आए थे। फिर वो दोनों आपस में मिलकर उस पुलिस ऑफिसर को बड़ी बेरहमी से मार देते हैं और फिर सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम मैरी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक अच्छी स्विमर थी और उसने अपने स्विमर करियर में एक बड़ी कामयाबी हासिल की थी, जिसकी वजह से उसकी माँ हेमा और उसके पिता जॉन काफी खुश थे। वो सब मिलकर एक फैमिली वेकेशन का प्रोग्राम बनाते हैं। जॉन एक पेशेंट डॉक्टर था, वो अपने हॉस्पिटल का काम निपटा कर सीधे अपनी फैमिली के लेक हाउस पहुंच जाता है, जहां हमें पता चलता है कि मैरी का एक भाई भी था जो इस दुनिया में अब नहीं रहा, यानी कि वह मर चुका है। मैरी अपने भाई को याद करती रहती है और उसके भाई का उसके पास एक लॉकेट था। जिसके बाद वो अपनी माँ और पिता से अपने दोस्त के स्टोर पर जाने की परमिशन लेती है। इस पर एमा उसे मना करती है, लेकिन उसके पिता उसे जाने की परमिशन दे देते हैं और उसे कार की चाबी दे देते हैं। मैरी खुश होकर अपने दोस्त से मिलने चली जाती है और कुछ ही देर बाद वो अपने दोस्त के स्टोर पर पहुंच जाती है, जहां पर उसकी दोस्त पैगी उसे देखकर काफी खुश होती है और वो दोनों मिलकर आपस में बातें करने लगते हैं। दूसरी ओर एक लड़का छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। पैगी मजे के लिए मैरी से नशा करने की बात करती है, जिस पर मैरी मना कर देती है। तभी वो लड़का वहां पर आकर उनसे एक सिगरेट का पैकेट मांगता है। पैगी उससे कहती है कि अगर तुम 18 साल के हो तो ही सिगरेट ले सकते हो। तभी वो लड़का अपना नाम जस्टिन बताकर वो उससे कहता है कि अगर तुम मुझे सिगरेट दोगी तो तुम्हें मैं बोझ दे सकता हूँ, जिससे तुम्हें काफी तगड़ा नशा होगा। ये सुनकर पैगी मान जाती है और वो तीनों मिलकर जस्टिन के होटल में जाते हैं, जहाँ जस्टिन और पैगी दोनों जस्टिन के होटल में चले जाते हैं और मैरी कार में बैठकर उन दोनों का इंतजार करती रहती है। जहाँ काफी समय गुजर जाता है और पैगी अभी तक वापस नहीं लौटती, इसलिए मैरी अंदर जाकर देखती है तो वहाँ पर पैगी और जस्टिन दोनों स्मोक कर रहे थे। तभी पैगी मैरी को देखकर उसे सिगरेट देती है, लेकिन मैरी उसे साफ मना करती है। बार बार कहने पर फिर वही मैरी उनका साथ देने लग जाती है। वो तीनों मजे कर रहे थे। तभी मैरी जस्टिन से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है। वो बताता है कि वो अपने अंकल और डैड के साथ रहता है, साथ ही वो एक जगह पर नहीं रहते, वो बार बार अपना ठिकाना बदलते रहते हैं। उनके साथ एक लड़की भी रहती है जो उसके पापा की गर्लफ्रेंड है। फिर वो तीनों काफी करीब आ जाते हैं और मजे करने लगते हैं। तभी वहाँ 3 लोग आते हैं और ये 3 लोग वही थे जो मूवी की शुरुआत में दिखाई दिए थे और इन तीनों ने ही उस पुलिस ऑफिसर को मार डाला था। यहाँ पर एक सच पता चलता है कि ग्रू ही उसका पिता है और फ्रांसिस उसका अंकल। ग्रुप जस्टिन के साथ दोनों लड़कियों को देखकर काफी गुस्सा करता है और उसे धक्का मार देता है, ये जानने के बावजूद भी कि हमें पुलिस ढूंढ रही है। फिर वो ये दोनों लड़कियों को यहाँ पर लेकर क्यों आया है, इसको देखकर मैरी और पैगी दोनों काफी घबरा जाते हैं। तभी अचानक से सैडी उन्हें पकड़ लेती है। मैरी उससे कहती है कि वो इनके बारे में किसी को नहीं बताएगी, लेकिन क्रू उसकी बात नहीं मानता। तभी पैगी वहाँ से भागकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है और फ्रैंक उसका फोन लेकर उसे तोड़ देता है। इसके बाद वो मैरी का भी फोन को तोड़ देता है। मैरी घबराकर जस्टिन से मदद मांगती है, लेकिन वो खुद मजबूर था, वो किसी की भी मदद नहीं कर पाया। इसके बाद क्रिमिनल उन्हें कार में बिठाकर कहीं ले जाते हैं। मैरी नोटिस करती है कि वो उसकी तरफ जा रहे हैं जिस तरफ उसका लेक हाउस था। वो ये देखती है और मौका देखकर सीक्रेट लाइटर से सैडी पर हमला करती है, जिसके कारण उनके बीच हाथापाई होने लगती है और फिर उनकी कार क्रैश हो जाती है। वो सभी वहाँ जंगल में उतर जाते हैं और वो क्रिमिनल उन्हें टॉर्चर करने लगता है और तभी पैगी किसी तरह वहाँ से भागने लगती है और सैडी उसका पीछा करने लगती है। पैगी भागते हुए एक फैक्ट्री के पास जाती है और वहाँ पर मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज वहाँ पर कोई नहीं सुन पाता और तभी फ्रैंक और पैगी उसे पकड़कर ले आते हैं। फ्रैंक काफी गुस्से में होता है और पैगी के पेट में चाकू मारकर और उसे जान से मार देता है। फिर फ्रैंक मैरी के
कपड़े फाड़कर जस्टिन से उसके साथ जबरदस्ती करने को कहता है, लेकिन जस्टिन उसकी बात नहीं मानता तो वो खुद सैडी की मदद से उसके साथ जबरदस्ती कर देता है। फिर मैरी अचानक से क्रूक को पत्थर से मारकर वहाँ से भागने लगती है और फिर वो तीनों उसका पीछा करने लग जाते हैं। मैरी पानी में कूदकर वहाँ पर तैरने लगती है और वहीं क्रू उस पर गोलियों से परेशान कर देता है। जैसा कि मैरी एक अच्छी स्विमर थी इसलिए वो पानी के अंदर तैर कर एक किनारे पर पहुंच जाती है और जब मैरी बाहर आती है फिर क्रू उस पर बंदूक का निशाना लगाकर उसे गोली मार देता है, जिससे मैरी गोली का शिकार हो जाती है। मैरी को गोली लगी देखकर वो तीनों काफी खुश होते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि जॉन और हेमा अपनी बेटे का इंतजार कर रहे थे। तभी उनके दरवाजे पर कोई आता है और हेमा दरवाजा खोलती है तो वहाँ जस्टिन और वही क्रिमिनल थे जिन्होंने मैरी को मारा था। वो खुद उस बात से अनजान थे कि ये मैरी का घर है और वो उसी के मॉम डैड हैं। वो बोलते हैं कि उनका एक्सीडेंट हुआ है। फिर हेमा उन्हें अंदर लेके आती है और जॉन उनका इलाज करता है। जस्टिन फ्रिज पर लगी मैरी की फोटो उसको देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये मैरी का ही घर है। जस्टिन को मैरी और पैगी की मौत का बहुत बुरा एहसास हो रहा होता है क्योंकि वही उनकी मौत का जिम्मेदार था। साथ ही वो अपने पापा की गैंग से काफी परेशान था, इसलिए वो मैरी के परिवार को सब कुछ बताने का फैसला करता है। साथ ही वो वहाँ पर सबके सामने उन्हें कुछ भी नहीं बता पाता, इसलिए वो मैरी का लॉकेट रखकर वहाँ से गेस्ट हाउस चला जाता है। हेमा और जॉन मैरी के लिए काफी परेशान थे, इसलिए उन्हें वहाँ से बाहर से कुछ आवाज आती है। वो दोनों बाहर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर मैरी नजर आती है। ये देखकर वो दोनों काफी घबरा जाते हैं क्योंकि वो बहुत बुरी हालत में थी। जॉन उसे अंदर लाता है और मैरी का इलाज करता है तो उसे पता चलता है कि मैरी के साथ जबरदस्ती की गई है। तभी हेमा को वहाँ लॉकेट मिलती है जो जस्टिन ने रखा था। वो लॉकेट देखकर हेमा को उन चारों पर शक होता है और वो दोनों काफी परेशान होते हैं और साथ ही वो उन चारों को मारने का फैसला करते हैं। जॉन स्टोर रूम में जाकर हथियार खोजता है और हेमा किचन में जाकर चाकू उठाती है और तभी उसके पास फ्रांसिस आ जाता है। वो पूछता है कि उसे नींद नहीं आ रही है। वो उनसे बियर मांगता है। हेमा फ्रिज पर लगी मैरी की फोटो को देखने से उसे रोकती है और उसे कमरे में भेज देती है। तभी उसे कमरे में मैरी दिखती है। वो कुछ कर पाता उससे पहले हेमा वहाँ पर आकर उसे बोतल से बाहर कर देती है और उसे वहाँ पर घायल कर देती है। इससे वो काफी गुस्से में आ जाता है और हेमा पर मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ जॉन आ जाता है और उसका एक हाथ काट देता है और उससे हथौड़े से मारकर वहाँ पर मार डालता है। जिसके बाद वो मैरी को वहाँ पर सुरक्षित जगह छोड़कर गेस्ट हाउस में जाते हैं। जैसे ही वो उन चारों के कमरे में पहुँचते हैं तो वहाँ पर जस्टिन एक बंदूक लेकर बैठा होता है और तभी वो उस बंदूक को देखकर उन्हें अपनी अच्छाई दिखाई देता है और तभी अचानक सैंडी जाग जाती है, इसलिए जॉन सीधा उसे शूट कर देता है। घायल होने के बावजूद भी वो जॉन पर हमला करती है। तब तक क्रूप यहाँ से खिड़की से कूदकर भाग जाता है। इधर सैडी और जॉन में काफी लड़ाई होती है। आखिर में हेमा उसे शूट कर देती है और फिर सैडी की वहीं पर मौत हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि क्रूप भागकर उनके घर में जाता है और उनके घर पहुंचकर वो वहां अपने भाई की लाश को देखकर काफी गुस्से में आ जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि जॉन और हेमा उन्हें क्यों मारना चाहते हैं। तभी उसकी नजर मैरी की फोटो पर पड़ती है। तभी उसे सारी बात समझ आ जाती है। तब तक जॉन भी वहाँ पर आ जाता है और क्रूप को ढूंढने लगता है। फिर क्रूप अचानक से जॉन पर हमला कर देता है, जिसके कारण जॉन उसके सामने ढीला पड़ जाता है। पर जस्टिन वहाँ आकर क्रूप के सर पर बंदूक रख देता है, लेकिन क्रूप उससे बंदूक छीनकर उसे भी मारने की कोशिश करता है। तभी हेमा वहाँ आकर जॉन पर हमला करने लगती है और जॉन और हेमा मिलकर क्रूप को खूब मारते हैं। फिर जॉन अपनी मेडिकल नॉलेज से ग्रुप को पैरालाइज कर देता है, जिसके बाद वो उसका सर माइक्रोवेव में रखकर माइक्रोवेव को ऑन कर देता है, जिसके कारण उसका सर फट जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और जॉन और हेमा बोट से जस्टिन और मैरी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। आपको मूवीज का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।